डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः अपने चैनल गुरुज्ञान बाय सुबोध सर में स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है कांच की नली में द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति और संपर्क कोण। तो पहले हम लोग देखते हैं कांच की नली में द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति क्या होगी। तो यहाँ पर हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ क्या हम समझाना चाहते हैं इस पे आप फोकस करिए बस। ये आपकी कांच की नली है, ये मतलब पूरी नली है, उसका एक हिस्सा हम दिखाएं, इस तरफ भी ऐसे होगा, इसके अंदर जल भरा हुआ है और इस कांच की नली में जल का बिहेव इस तरीके से रहता है कि जब डियर स्टूडेंट्स कुछ कांच की नली के ऊपर इस तरीके से चढ़ जाता है और इससे चिपक जाता है, ठीक। और यहाँ पे चिपकता नहीं है बल्कि जो कार्नर की साइड में ग्लास की तरफ जो है चिपकता नहीं है बल्कि ग्लास को छोड़ के रखता है और छोड़ के रखने के कारण ये बीच में कुछ ऊपर उठ जाता है। यही हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर रीजन क्या है? यहाँ पर रीजन ये है कि कांच के अणुओं और जल के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है, असंजक बल, उस बल का मान बहुत अधिक है और अधिक होने के कारण यहाँ पर ये अधिक होने के कारण क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि ये जल जो है कांच के साथ इतना चिपक जाता है कि कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक। चिपकाव के कारण ये ऊपर तक, मतलब यहाँ जो साइड के अणु है वो भी ग्रेविटी के विरोध में जो है क्या करते हैं, ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं और उससे चिपके रहते हैं किनारे, ठीक। ऐसे यहाँ पर है कि यहाँ पर असंजक बल दोनों के बीच, दोनों के अणुओं के बीच असंजक बल कम है। कम होने के बाद यहाँ पर कांच और पारे के अणु आपस में उस तरीके से नहीं चिपकते हैं, ओके। अब देखिए, इसी चिपकने के कारण ही यहाँ पर जो शेप बनता है डियर स्टूडेंट्स, हमारा ध्यान दीजिएगा, वो इस तरीके का शेप बनता है। ऐसे ये साइड में चिपक जाते हैं, बीच में थोड़ा गड्ढा जैसा हो जाता है, अर्थात ये पूरा का पूरा शेप हमारा बन जाता है अवतल जैसा। अवतल, ये जैसे हम लोगों का अवतल लेंस होता है ना डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े होंगे, ये अवतल लेंस जिस तरीके का होता है वही यहाँ पर शेप बन जाता है, अवतल हो गया। नेक्स्ट है, इस वाले में क्या होता है, कार्नर पे नहीं चिपकते हैं, इसलिए कार्नर पे न चिपकने के कारण बीच में थोड़ा सा उभार आ जाता है और ये उत्तल शेप बन जाता है। ऊपर वाला हमारा जो सरफेस होगा कैसा होगा, उत्तल होगा। देखो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहली बात, कांच की नली में द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति, तो यहाँ पर आप कहोगे कि कांच और जल के लिए असंजक बल का मान अधिक होता है, इसीलिए आपके द्रव के अणु इस पृष्ठ के साथ अधिक असंजक बल होने के कारण चिपके रहते हैं, कुछ ऊपर हाइट टूट जाते हैं। इनका शेप एट लास्ट जो बनता है वो कैसा होता है, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। यहाँ पे कहोगे आप कि दोनों बल कम है, असंजक बल कम है, इसीलिए जो होता है आपका यहाँ पर एक छूट जाता है और उसके बाद ये कैसा शेप हो जाता है, यहाँ पर उत्तल शेप हो जाता है, ठीक। इतना आप ध्यान रखिए और ज्यादा आपको कोई और समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा संपर्क कोण डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान रखिए संपर्क कोण क्या है। संपर्क कोण की आपको परिभाषा भी लिखना पड़ेगा कि द्रव जिस सरफेस से यहाँ पे टच कर रहा है वह बिंदु, और इसी बिंदु से उस कांच के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा। ध्यान दीजिएगा, जहां पर द्रव स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, उसी बिंदु से कांच पर, इस कांच पर द्रव के भीतर खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से इस द्रव के
पृष्ठ पर द्रव के अंदर की तरफ खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को ही हम लोग संपर्क कोण कहते हैं। ओके, तो यहां पर संपर्क कोण आपका हो गया ये, और इस संपर्क कोण का मान नियर अबाउट 8 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए अभी आप जो परिभाषा बनाए, नीचे स्पर्श रेखा इसी बिंदु से, और इसी बिंदु से इस पृष्ठ पर, ये जो पृष्ठ आपका है इस पे स्पर्श रेखा ये। अब आप ये स्टूडेंट समझ गए होंगे ये क्या है आपका, ये थीटा क्या है, संपर्क कोण है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, पारे और कांच के लिए होती है 135 अंश। ओके, यही आपका होता है चांदी का बर्तन हो और पानी हो, तो वहां पर आपका हो जाता है थीटा इक्वल टू 90 अंश। ओके, अब ये डियर स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर असंजय बल अधिक होगा, ठीक, या जो द्रव बर्तन से नहीं चिपकेगा, उसके लिए थीटा का मान हमेशा थीटा क्या होगा, लेस देन 90 न्यून कोण होगा। और यहां पर क्या होगा, जिससे चिपकेगा, जिससे चिपकेगा थीटा लेस देन 90 अर्थात न्यून कोण, और जिससे नहीं चिपकेगा उसके लिए थीटा ग्रेटर देन 90 होता है, अर्थात 90 से अधिक होता है। ठीक, तो इतना हम लोग समझ गए संपर्क कोण क्या है। फिर से आप देख लीजिए संपर्क कोण की परिभाषा, वह बिंदु जहां पर कांच जल को स्पर्श करता है उसी बिंदु से कांच पर खींची गई स्पर्श रेखा जल के भीतर, कांच पर खींची गई स्पर्श रेखा जल के भीतर, और उसी बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा जल के भीतर क्या कहलाता है, दोनों बिंदुओं के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, हमारा संपर्क कोण कहलाएगा। यहाँ पे द्रव के भीतर कहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप यही कहोगे कांच के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो पृष्ठ इसका ऐसे है जिस पर स्पर्श रेखा आपको इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आप भीतर कहेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर यहाँ तो भीतर है ही नहीं। ठीक, तो ये जो पृष्ठ है, मुक्त पृष्ठ है, इसी मुक्त पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे जब आप मुक्त पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींचोगे इसी बिंदु से, तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलिए इसी में हम लोग एक बिंदु और देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर ये अवतल पृष्ठ होता है, ये उत्तल पृष्ठ होता है, नीचे उत्तल पृष्ठ, ऊपर अवतल, ये ऊपर अवतल, नीचे क्या है, उत्तल है। अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर ऐसे लग रहा है, मान लीजिए द्रव का पृष्ठ स्टार्टिंग ऐसे होता, ठीक, और ये कोई इस तरीके का मान लीजिए इलास्टिक होता, रबर होता, और अगर इस तरीके का शेप ले रहा है, इसका मतलब ऊपर से जो दबा रहा है वो ज्यादा दबा रहा है, और नीचे का जो दबाव है क्या है, कम है। ये देखिए जरा ध्यान से, ऊपर का दबाव अधिक है, नीचे का दबाव क्या है, कम है। ऐसे यहाँ पर नीचे का दबाव अधिक है, ऊपर का दबाव क्या है, कम है। इसका मतलब यह हुआ कि जो दाब है, यहाँ पर जो दाब है, यहाँ पर जो दाब है, इन दोनों के दावों में कुछ न कुछ अंतर है, और यह अंतर ही 2T/R होता है। अभी हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, और यह अंतर क्या होता है, 2T/R होता है। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों द्रव के पृष्ठों में अंतर होता है दाब में, और ये दाब का जो अंतर होता है कितना होता है, 2T/R। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो दो पृष्ठ इस तरीके से होते हैं यहाँ पर, ये इसमें ये आपका हो गया उत्तल पृष्ठ और ये हो गया आपका अवतल। इन दोनों पृष्ठों के दाबों में अंतर होता है, और इसी का हम लोग मेजरमेंट यहाँ पर करेंगे। ठीक, कितना दाब में अंतर होता है। और अभी आप लोग ध्यान दिए ही होंगे कि जल और कांच के लिए थीटा 8 अंश था, और पारे के लिए जो थीटा था, पारे और कांच के लिए 135 अंश था। और ये आप ये भी ध्यान रखिएगा, चांदी का बर्तन हो और जल हो,
थीटा आपका 90 अंश होगा। विशेष ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि दाब आधिक यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स की कितना एक्सेस प्रेशर कितना होता है। तो हम लोग 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला हमारा हो जाएगा द्रव की बूंद, दूसरा हो जाएगा ये द्रव की बूंद कहाँ हो डियर स्टूडेंट्स, हवा में, और फिर द्रव की बूंद होगा ये बुलबुला होगा। बुलबुला होगा डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्या होगा, हवा में होगा। और दूसरा होगा हमारा अध्ययन करेंगे हम लोग बुलबुला, ये भी आपका होगा और ये कहा होगा डियर स्टूडेंट्स, द्रव में होगा। ओके, बुलबुला मतलब वही साबुन के घोल का जो हम लोग इस तरीके से बॉल टाइप का बनाते हैं ना, वही चीज बुलबुला की बात हो रही है, ठीक है। तो द्रव की बूंद के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ये मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स एक द्रव की बूंद है, इसमें द्रव इस तरीके से आपका पैक है। चलिए इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है डियर स्टूडेंट्स, हर बात को ध्यान से दीजिएगा, समझिएगा। ये आप कैपिटल आर इसका रेडियस है, ये ठीक। बाहर ये मान लीजिए इसके रेडियस में डेल्टा आर की वृद्धि हो जाती है अंदर दाब अधिक होने के कारण। अंदर दाब अधिक होने के कारण इसके रेडियस में जो वृद्धि होती है डियर स्टूडेंट्स, वो हमको ध्यान रखना है। आर तो है ही, यहां पे डेल्टा और हो जाता है, ठीक। ये आपका हो गया, ये आर पहले से ये डेल्टा आर की वृद्धि हो जाती है। और डियर स्टूडेंट्स ये वृद्धि होने के बाद भी आपका वाटर इस तरफ भी रहेगा, कोई समस्या नहीं है। ये सब लैंग्वेज आप लिखोगे। डेल्टा आर की वृद्धि होती है, ओ सेंटर का एक बूंद है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, उसके रेडियस में डेल्टा आर की वृद्धि होती है। और वृद्धि क्यों होती है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है, अंदर भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर P ही रहेगा, लेकिन साथ में एक एक्सेस प्रेशर स्मॉल p रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा भी आपको हम बताए हैं कि अवतल पृष्ठ पर दाब कम होता है, उत्तल पर अधिक होता है, ठीक। अब आप देखिए ये यहाँ पर पूरी बात को फिर से ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ से ज्यादा हमको क्लियर होता है कि ये पृष्ठ है, ये डियर स्टूडेंट दाब कहाँ अधिक होगा, यहाँ अधिक होगा, अधिक दाब, अर्थात यहाँ एटमॉस्फेयर से कुछ एक्स्ट्रा दाब होगा, ठीक। क्यों हो रहा है आप समझ भी रहे हो भाई, एक ऊपर से दबाने वाला है, एक नीचे से दबाने वाला है। अगर सेप इस तरीके से बन जा रहा है, मान लीजिए प्लास्टिक की कोई इस तरीके से रबड़ लगा हुआ होता है, ठीक है, प्लास्टिक की कोई डोरी होती, अगर उसका सेप ऐसे बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, नीचे प्रेशर क्या है, कम है, तभी तो ऐसा बन रहा है। तो जो प्रेशर एक्स्ट्रा है उसी को क्या मान लेंगे, स्मॉल p। ये बात क्लियर हुई। दूसरी क्लियर क्या करना है हमको कि ये पृष्ठ कैसा है, अवतल पृष्ठ है, और ये नीचे क्या है, उत्तल। तो हमेशा जो दाब अधिक होगा वो अवतल पृष्ठ की तरफ दाब अधिक होगा। यहां पर देखिए अंदर का ये पृष्ठ कैसा है, अवतल, ऊपर का उत्तल, तो दाब कहां अधिक होगा, अंदर अधिक होगा, ठीक। तो अंदर अधिक दाब होने के कारण ही ये आपका जो बूंद है डेल्टा आर इसके रेडियस में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो चलिए हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं कि डेल्टा आर इस दाब आधिक्य के कारण, स्मॉल p के कारण डेल्टा आर विस्थापन में किया गया कार्य। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो कार्य बराबर होता है स्टूडेंट्स बल गुणे विस्थापन। बल हमारा आ जाएगा F इक्वल टू PA होता है, और P क्या हो जाएगा, इस एक्सेस प्रेशर के कारण P A किस पे
ये, और विस्थापन कितना हुआ डेल्टा आर। इक्वेशन फर्स्ट, W इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं एक कार्य का सूत्र हम लोग पास और है, प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, W इक्वल टू टी डॉट डेल्टा ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल वृद्धि करने में किया गया कार्य। ये दोनों पृष्ठीय ऊर्जा, इस कार्य के कारण पृष्ठीय ऊर्जा आ रही है, हम पृष्ठीय ऊर्जा निकाल लेते हैं, ये आपका कार्य है, दोनों सेम हो जाएगा, हमको एक्सेस प्रेशर मिल जाएगा। तो चलिए क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल सा काम है। पहले क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, पुराना क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए 4 पाई, इसके अंदर सॉल्व कीजिए आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, आप जब सॉल्व करोगे तो देखिए डेल्टा आर स्क्वायर ये बहुत कम होगा, डेल्टा आर वैसे ही कम है, स्क्वायर और कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4 पाई का 2 से गुणा हो जाएगा 8 पाई हो जाएगा और डेल्टा आर, ये आपका आ गया एक्सेस प्रेशर। ओके, अब पृष्ठीय ऊर्जा क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, पृष्ठीय ऊर्जा W इक्वल टू टी डॉट डेल्टा ए, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टी सरफेस टेंशन है 8 पाई डेल्टा आर। ओके, इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को एक ही चीज है, इक्वल कर लीजिए, P 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इक्वल टू T 8 पाई डेल्टा आर, स्मॉल p इक्वल टू हो जाएगा T 8 पाई डेल्टा आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। और यहां पर आप देखिए ये 4 पाई आर स्क्वायर ये हो गया स्टूडेंट्स, यहां हम लोग स्मॉल आर नहीं लिखे, ये दिक्कत कर रहा था। ठीक, आप यहाँ स्मॉल आर रहेगा, एक स्मॉल आर और आ जाएगा। ये देखिए इस आर का स्क्वायर है ये है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। स्मॉल पी हम लोगों का आ गया, स्मॉल पी इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इक्वल टू आ गया 2t, 2t बाई नीचे क्या है आर, ये ध्यान रखिए। एक्सेस प्रेशर किसमें, द्रव की बूंद के लिए एक्सेस प्रेशर क्या होगा, अंदर इतना प्रेशर अधिक होता है, द्रव की बूंद में इतना प्रेशर अंदर क्या होता है अधिक होता है, और 2t बटे आर, आर उस बूंद का रेडियस है, प्रारंभिक रेडियस है, टी क्या है सरफेस टेंशन है। ओके, और डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक ही सरफेस हवा के टच में है, बाहरी सरफेस बस, द्रव की बूंद का बाहरी सरफेस हवा के टच में है, और अंदर वाला सरफेस किसके टच में है, पानी के टच में है। ओके, अब हम लोग निकालते हैं बुलबुला जब कहाँ हो, हवा में हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बुलबुला जब कहाँ हो, हवा में हो। अक्सर डियर स्टूडेंट्स आप अपने बचपन में किए होंगे कि साबुन के घोल के माध्यम से आप क्या बनाते हो, बुलबुला बनाते हो, और वो बुलबुला जो होता है हवा में फ्लोट करता है, और थोड़ी हाइट पे जाने के बाद फूट जाता है। ठीक है, तो फूटने का रीजन भी एक्सेस प्रेशर ही है डियर स्टूडेंट्स। ठीक, अभी हम उसको भी आपको चर्चा कर देंगे कि वो कुछ हाइट जाने पर फूट क्यों जाता है। तो ये आपका बुलबुला है, चलिए देखिए बुलबुला आपका तैयार हो गया। ये बुलबुला, बुलबुले के अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एयर, ये आपका ओ सेंटर, आर इसका भी रेडियस हो जाएगा। ठीक, अब इसके रेडियस में वृद्धि होगी, वृद्धि क्यों होगी, एक्सेस प्रेशर के कारण। हम लोग मान लेते हैं रेडियस में वृद्धि कितना है डेल्टा। ठीक,
अंदर प्रेशर P प्लस एक्सेस प्रेशर, बाहर प्रेशर P। चलिए सारा वर्क यहाँ पर भी आपका पहले जैसा ही होगा, बस यहाँ पर आपको ये दो चीज ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखना है कि अंदर एयर है, बाहर भी एयर है, ठीक। अंदर का सरफेस भी एक्सपेंड होगा, बाहर का सरफेस भी एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि होती है उसको हम लोग डबल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कार्य निकाल लीजिए। डेल्टा आर विस्थापन करने में किया गया कार्य, W बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल हमारा हो गया एक्सेस प्रेशर के कारण बल हो गया P। क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, विस्थापन कितना हुआ डेल्टा आर का। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, पहले हम लोग क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लेते हैं। डेल्टा ए, अभी आपको बताया यहाँ पर दो सरफेस होगा, इसलिए दो से पहले गुणा ही कर दीजिए, ठीक। 4 पाई आर प्लस डेल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। डेल्टा ए इक्वल टू 2, इसको सॉल्व कर लीजिए सर। अभी हम लोग सॉल्व किए थे, सीधे लिख ही देते हैं। कितना हो गया था 4 टू 8 पाई आर डेल आर, डेल्टा आर स्क्वायर का टर्म क्या कीजिएगा आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो डेल्टा ए हो गया हम लोगों का 8 टू 16 पाई आर डेल आर। क्यों यहाँ पे 2 से इंटू किया गया है? क्योंकि अंदर भी सरफेस एयर है और बाहर भी एयर है, ठीक। दोनों तरफ एयर है, इसीलिए डबल एक्सपेंशन होगा, इसीलिए यहाँ पर 2 से इंटू किया गया है। अब चलिए निकाल लेते हैं पृष्ठीय ऊर्जा वृद्धि में किया गया कार्य। W और T डॉट डेल्टा ए, W इक्वल टू T 16 पाई आर डेल आर। इक्वेशन ये और ये दोनों सेम है, इक्वल कर दीजिए P 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर इक्वल टू T इंटू 16 पाई आर, ये आपका डेल आर हो जाएगा, ठीक। सॉल्व कर लीजिए। P इक्वल टू T 16 पाई आर डेल आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर। ये आपका डिस्टेंस कैंसिल हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल p इक्वल टू 4t बाई आर। ये आपका एक्सेस प्रेशर हो गया किसमें? साबुन के घोल का जो बुलबुला है उसके भीतर जो अतिरिक्त दाब होता है p इक्वल टू 4t बाई आर होता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसी अतिरिक्त दाब के कारण ही जैसे जैसे बुलबुला आपका ऊपर जाता है, अंदर इतना एक्सेस प्रेशर है ना, बाहर जो प्रेशर है पहले तो नीचे आपके लगभग बैलेंस रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर इसको फैलाने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे से ऊपर जाता है, यहाँ पर ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे क्या होता है, घटता जाता है और नीचे का प्रेशर अधिक हो जाता है। इसी कारण कुछ हाइट पे जाने के बाद बैलून आपका क्या हो जाता है, जो बुलबुला है आपका बबल्स जो है ये फूट जाता है, ठीक। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत ही एक अच्छी बात बताएंगे। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है, चर्चा तो करेगा बुलबुले का, लेकिन उस बुलबुले को क्या कर देगा, पानी के अंदर कर देता है, ठीक। अब जब पानी के अंदर कर देता है तो एक्सेस प्रेशर की जो घटना है वो चेंज हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। चलिए बुलबुला है, पानी के अंदर है, बुलबुला पानी के अंदर है तो अंदर तो एयर नहीं होगा, अंदर एयर रहेगा, अंदर एयर आपका क्या रहेगा, अंदर एयर रहेगा, क्योंकि बुलबुला है ना, बूंद तो है नहीं, अंदर एयर रहेगा। और अंदर एयर रहेगा लेकिन बाहर हवा नहीं रहेगी, बाहर क्या होगा, वाटर रहेगा। अर्थात अब इस बुलबुले की जो लेयर है, एक ही लेयर आपका हवा के संपर्क में है। और हम बताए
कि जब एक ही लेयर हवा के संपर्क में रहेगा तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, P इक्वल टू 2T बाई R, और दो सरफेस जब हवा के टच में होंगे तो P इक्वल टू 4T बाई R। ठीक, ये चीज हुआ। और दूसरा आपका क्या हुआ कि ये भी ध्यान रखिएगा कि अवतल सरफेस पे दाब अधिक होगा और उत्तल पे दाब क्या होगा, कम होगा। मतलब जो एक्सेस प्रेशर है वो कहाँ अधिक होता है, अवतल पे, उत्तल पे क्या होता है, कम होता है। और यदि बुलबुला आपका पानी के अंदर होगा तो अधिक दाब कितना होगा, 2T बाई R। यदि हवा में होगा तो 4T बटे R। और द्रव की जो बूंद होती है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, P इक्वल टू 2T बाई R। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।